बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार की बात है, एक मर्तबा एक दरबारी से कोई सख्त जुल्म सरजद हो गया। उस जुल्म के बदौलत में बादशाह ने हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका मुल्क छोड़ दे। दरबारी घर लौट आया और परेशान होकर बैठ गया कि 24 घंटे के अंदर मुल्क कैसे छोड़ दूँ। उसकी एक लड़की थी और वो बेहद अक्लमंद थी। कहने लगी, अब्बू जान, आप यूँ हैरान व परेशान क्यों बैठे हैं? आज तक कभी मैंने आपको ऐसी हालत में नहीं देखा। आखिर माजरा क्या है? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। उसने अपनी बेटी से कहा, मेरी लखते जिगर, आज तू जी भर के मेरा दीदार कर ले और आज जी भर के बातें कर ले, क्योंकि अब मैं तुझसे जुदा होने वाला हूँ। आज के बाद तू मेरी सूरत को तरसेगी। बेटी तड़प कर बोली, अब्बू जान, खाकम, आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं और आप क्यों ऐसी मायूस कुन बातें कर रहे हैं? बाप बोला, बेटी, बात करते हुए मेरे दिल पर छुरियां चल रही हैं। सुन बेटी, मुझे फुला जुर्म सरजद हो गया है। बादशाह तेज में आया है। उसने मुझे हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर उसके मुल्क से निकल जाऊं, और इतने कम वक्त में मुल्क छोड़ना नामुमकिन है। बादशाह कि जब सिपाही मुझे मौजूद पाएंगे तो पकड़कर ले जाएंगे और बादशाह मुझे मरवा देगा। ये बात सुनकर बेटी मुस्कुराई। बाप बोला, बेटी, मेरी जान जा रही और तू मुस्कुरा रही है। बेटी बोली, अब्बू जान, आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह बादशाह आपका बाल भी बाका ना कर सकेगा। आप बेफिक्र होकर इत्मीनान से सो जाए। बाप हैरान हुआ, मगर वो बेटी की ज़हीनियत का मुतारिफ था। मुतमईन होके चलो देखे क्या होता है। जब वक्त गुजरने के करीब आया तो बेटी बोली, अब्बू जान, आप मस्जिद में चले जाए और नमाज में मशगूल हो जाए। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। वक्त मुकर्रा पर बादशाह की सिपाही उसकी तलाश में निकले। पता चला कि वो अपने घर के करीब मस्जिद में मशरूफ़ नमाज है और बादशाह ने हुक्म दिया था कि अगर वो सल्तनत के हुदूद में मिल जाए तो उसको पकड़कर कत्ल कर दिया जाए। सिपाही शेष में पड़ गए कि वो नमाज में मशरूफ़ है, हम उसको कैसे पकड़े। बादशाह के पास हाजिर होकर उन्होंने सूरत हाल पेश की। बादशाह ने उलमाए किराम से मशवरा तलब किया। उलमाए किराम ने जवाब दिया, आला जहाँ, आपने इसको अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया था। आपके हुक्म के मुताबिक वो आपके मुल्क से निकल गया है। अब वो बादशाह हकीकी अज़्ज़ा वजल के मुल्क में इबादत है। यहाँ पर आपकी हुकूमत नहीं है। बादशाह बेबस हो गया और उसने अहकाम कत्ल भी वापस ले लिया और यूँ नमाज की बरकत से उस शख्स की जान बच गई। आपको ये बयान कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।